नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कल्पना से भी ज्यादा भयावह है। परमाणु युद्ध और उसके बाद की दुनिया। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे अगर अनदेखा किया गया तो पूरी मानवता इसकी कीमत चुकाएगी। परमाणु हथियार विज्ञान की सबसे शक्तिशाली और सबसे विनाशकारी खोज है। यह एक ऐसा बम है जो कुछ सेकंड में लाखों जिंदगियां खत्म कर सकता और जिंदगी की संभावनाओं को भी खत्म कर देती है। जब परमाणु विखंडन होता है तो अपार ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि एक छोटे से बम से पूरा शहर तबाह हो सकता है। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए थे। परिणाम क्या हुआ था? 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, शहरों की पहचान मिट गई थी और आज भी वहां के लोग रेडिएशन से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। आज कोई देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल करे तो क्या होगा? आप कल्पना कीजिए, अगर आज कोई परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो सबसे पहला असर तत्काल मृत्यु होगी। परमाणु विस्फोटक का पहला और सबसे भयावह प्रभाव होता है तत्काल मृत्यु। विस्फोटक के केंद्र में तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। यह इतना तीव्र होता है कि इंसानी शरीर, इमारतें, वाहन सब कुछ पल भर में ही भस्म हो जाता है। हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम के बम गिरने के बाद लगभग 70,000 लोग पहले ही दिन मारे गए थे। कई लोग तो इतनी तेजी से जल गए कि उनके शरीर की छाया दीवार पर चिपकी रही, जिसे आज भी शैडो ऑफ डेथ कहा जाता है। विस्फोटक के बाद की गर्म हवा कई किलोमीटर तक फैलती है, जिससे खिड़कियां टूट जाती है, दीवारें गिर जाती है और लोग हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं। यह मौत इतनी तेज और व्यापक होती है कि बचाव की कोई भी संभावना नहीं होती। न्यूक्लियर बम का दूसरा असर होता है रेडिएशन का फैलाव। ये रेडिएशन बहुत ही तेजी से बहुत दूर तक फैलता है। जो लोग विस्फोट से बच जाते हैं उसके लिए अगला खतरा होता है रेडिएशन। परमाणु विस्फोट के बाद वातावरण में रेडियोधर्मी तत्व फैल जाते हैं, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, सीसियम। ये तत्व हवा, पानी और मिट्टी को जहरीला बना देता है। इंसान इसे सांस के जरिए, खाने या त्वचा के संपर्क से शरीर में लेता है। इसके परिणाम कैंसर, विशेष रूप से ब्लड कैंसर, त्वचा रोग, जन्मदोष, मानसिक आघात, ये सब सारी बीमारियां फैलने लगती है। जापान में आज भी कई परिवार है जिसे हिबाकुशा कहा जाता है, यानी परमाणु विस्फोट से प्रभावित लोग। तीसरा असर न्यूक्लियर विंटर। दोस्तों, परमाणु युद्ध का सबसे बड़ा और दीर्घकालीन प्रभाव है न्यूक्लियर विंटर। जब कई परमाणु बम एक साथ गिरते हैं तो लाखों टन धुआं, राख और धूल वातावरण में फैल जाती है। यह परत सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोकती है। परिणाम स्वरूप तापमान कई डिग्री तक गिर जाता है। इसके प्रभाव कृषि संकट, भूखमरी, पानी की कमी, यह स्थिति महीनों या वर्षों तक रह सकती है। कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि न्यूक्लियर विंटर से मानव सभ्यता का अंत भी हो सकता है। चौथा असर वैश्विक संकट और परमाणु युद्ध। जब एक देश द्वारा परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जाता है तो दूसरे देश को भी जवाब देने पर मजबूर करता है और यही बनता है वैश्विक संकट। अगर एक देश हमला करता है तो दूसरे देश जवाबी हमला करेगा, फिर तीसरा देश अपनी सुरक्षा के लिए हमला करेगा और देखते ही देखते पूरी दुनिया एक परमाणु युद्ध में डूब जाएगी। इसके परिणाम कोई विजेता नहीं होगा, सिर्फ विनाश होगा। अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, शेयर बाजार, व्यापार, बैंक सब खत्म। राजनीति अस्थिरता, सरकारें गिरेंगी और अराजकता फैलेगी। शरणार्थी संकट, करोड़ों लोग अपने देश छोड़ने पर मजबूर होंगे। संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थाएं भी असहाय हो जाएगी। यह युद्ध सिर्फ सैनिकों का नहीं होगा, यह युद्ध होगा बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और आम नागरिकों का। परमाणु युद्ध के बाद जो लोग बचेंगे उनकी जिंदगी कैसी होगी? उनका कोई घर नहीं होगा, कोई स्कूल नहीं होगा, कोई अस्पताल नहीं होगा, सिर्फ डर, दर्द और अंधकार होगा। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बूढ़े बेसहारा और जवान मानसिक रूप से टूट जाएंगे। पानी पीने लायक नहीं होगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा और इंसानियत सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी। क्या जीवन फिर से सामान्य हो सकता है? शायद हाँ, लेकिन बहुत धीरे धीरे। अंतर्राष्ट्रीय सहायता आएंगी, वैज्ञानिक इलाज ढूंढेंगे, लोग फिर से घर बनाएंगे, लेकिन उस दर्द की छाया
हमेशा बनी रहेगी। हिरोशिमा आज भी एक शांत शहर है, लेकिन वहाँ की दीवारें, वहाँ की कहानियाँ आज भी उस दिन की चीखें सुनाती है। परमाणु युद्ध एक ऐसा दरवाजा है जिसे खोलने के बाद वापसी नहीं होती।